यस फ्रेंड्स, वीडियो बहुत काम की है। वीडियो बहुत ही धैर्यपूर्वक सुनिए। और दोस्तों, ये एजुकेशनल चैनल है। प्योरली मेरे व्यक्तिगत व्यूज़ हैं। और जो डिस्क्लेमर पे भी मैंने दिया हुआ है कि लॉस या प्रॉफिट इसको देखकर आपका होगा, मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। अब आप वीडियो को देखिए। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। ओवरनाइट क्या हुआ था यूएस में नैस्डैक और डो जोन्स का, वो आप लोगों को पता है। यूरोप का क्या हुआ था वो आप लोगों को पता है। एशिया ग्रीन बंद हुआ था वो आप लोगों को पता है। एंड दोस्तों, सिंगापुर निफ्टी क्या हुआ था वो आप लोगों को पता है। उसी के संदर्भ में कल सोमवार को कहाँ खुलेगा, कहाँ जाएगा, सभी लोग जिज्ञासु हैं। जो पुट में हैं वो भी जिज्ञासु हैं, जो कॉल में है वो महाजिज्ञासु हैं। दोस्तों, फ्राइडे को लेवल्स दिए थे 18,100 की कॉल खरीदिए, 42,600 की कॉल खरीदिए और आराम से प्रॉफिट बनाते रहिए। नीचे आए फिर कॉल खरीद लीजिए, ऊपर जाए निकल जाइए। एक या दो चांस लीजिए, फिर वेट एंड वॉच करिए पूरे दिन। क्योंकि जो मेरे नियम हैं वो डिसिप्लिन, सब्र, पेशेंस एंड अटैक एट राइट टाइम। तो राइट टाइम पे अटैक के लिए मैंने डायरेक्शन दिए थे अपने सभी लोगों को। दोस्तों, यूट्यूब वालों को भी दिए थे, टेलीग्राम वालों को भी लिखा था, एंड व्हाट्सएप पे तो मैं कंटिन्यू उनके संपर्क में लगा ही रहता हूँ। लेकिन जहाँ ओवर ट्रेडिंग हुई और दो से ज़्यादा चांस लोगों ने लिए तो लगता है वो पुट में फंस गए, यानी उनको निकलने का चांस नहीं मिला। पुट नहीं कहूँगा, वो कॉल में फंस गए और उनको निकलने का नीचे में चांस नहीं मिला, कॉल में फंस गए। तो जो कॉल में फंसे उनको भी मैंने एक हेडलाइन लिख दिया था, फंस जाओगे कॉल में तो कैरी कर लीजिए मंडे के लिए। मुझे मंडे को, दोस्तों देखिए, मैंने फ्राइडे को दोपहर को ही लिख दिया था कि मुझे मंडे को बाजार अप दिखता है। डो भी ऊपर जाएगा, नैस्डैक भी ऊपर जाएगा, फ्यूचर्स भी ऊपर जाएंगे। एंड मेन कोर्स ऑफ एक्शन आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स एंड रिलायंस के रिजल्ट्स एंड ए लॉट ऑफ कंपनीज जो रिजल्ट्स डिक्लेयर करने की लाइन में लगी हैं, उनकी आशा में, उनके आस में, उनकी उम्मीद में कि अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे बाजार, दोस्तों मंडे को ऊपर ही मुझे दिखता है। ये मैंने लिखा था। अब आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, वो तो मैंने बोल दिया। दोस्तों, एक बजाज फाइनेंस का भी 27 तारीख को रिजल्ट है। सभी लाइन में लगे हैं, फिनसर भी लगा है, कोल इंडिया पहली तारीख को है जो 20-25 रुपये का डिविडेंड देने को उतारू हो रहा है। 19% डिलीवरी ज़्यादा बढ़ी है। माल की डिलीवरी बता रहा हूँ मैं, स्टॉक की नहीं स्टॉक तो देख लीजिएगा आप। माल की डिलीवरी यानी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ रही है, कंपनी की रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और डिविडेंड देने के लिए तो सबसे बढ़िया कोल इंडिया है ही। पहला वेदांता है, दूसरा कोल इंडिया है। वेदांता भी दोस्तों देखिए, हिंदुस्तान जिंक जो 13 रुपये देगा वो वेदांता को भी ट्रांसफर करेगा। यानी आने वाले 2-3 दिन में मजा ही मजा है। इसलिए मैंने दोस्तों फ्राइडे दोपहर को बोल दिया था। देखिए, जो रिलायंस का रिजल्ट है अकेले का, एक तरफ तो अकेला रिलायंस है, एक तरफ दोस्तों आईसीआईसीआई, एक्सिस एंड कोटक जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, एंड एक दो कंपनी और, जो 5-6 कंपनियां हैं। अकेला रिलायंस उनके सामने क्या करेगा दोस्तों? एक तो गिर चुका है जितना गिरना था, 2550 से 2442 तो आ गया है, और कहाँ घुसेगा? 2400 के नीचे आएगा तो मैं बैठा हूँ बाई करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ही बाई करना, रिलायंस को छोड़ूंगा नहीं मैं। मुझे ओनली रिलायंस ही खरीदना है। 2367 मेरा डेडलाइन है दोस्तों, वहां तक खरीदता ही रहूंगा मैं रिलायंस को, 5-5, 10-10 की मात्रा में। तो मुझे लगता है दोस्तों, रिलायंस, जब आपके इस तरह के व्यूज होते हैं तो
मार्केट ऊपर ही भागता है। शायद रिलायंस भी सुन रहा होगा। तो मंडे को दोस्तों मुझे लगता है बाजार ऊपर में खुलेगा एंड थोड़ा नीचे भी आएगा। जैसे 18,027 पे निफ्टी 50 बंद हुआ दोस्तों। 18,027 मुझे तो लगता नहीं है कि सुबह सुबह आ जाए। तो देखिए खुलेगा तो गैप अप ही। मैं बार बार बोलता हूँ दोनों तरफ का मूव करेगा, नीचे भी आएगा ऊपर भी आएगा, लेकिन मुझे मंडे को नहीं लगता दोस्तों। मंडे को ये 18,027 आएगा मुझे लगता नहीं है। ये गैप अप ही खुलेगा और गैप अप ही रहेगा। जो पुट में फंसाए हुए हैं ऑपरेटर ने फ्राइडे के दिन दोस्तों, उनको निकलने नहीं देगा जल्दी से। तरह तरह की वीडियो है, मैं उनको भी सुना है। सबको कंक्लूड करके अपने व्यक्तिगत व्यूज आप तक पहुंचा रहा हूँ। मेरे व्यूज ये हैं दोस्तों, खुलेगा गैप अप और चढ़ाकर ही रखेगा। हो सकता है आफ्टरनून थोड़ी बहुत गिरावट आ जाए। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों गैप अप ही खुलेगा और चढ़ा के रखेगा। मेन मकसद ऑपरेटर का है फ्राइडे को जो पुट लेके गए हैं उनको फंसा के रखना। जब तक उनकी जान नहीं निकल जाएगी छोड़ेगा नहीं, बाजार को ऊपर ही टांगे रखेगा। ऐसा दोस्तों मेरा मानना है। अब आप बात कहोगे कि पुट वाले क्या करेंगे? भाई या तो देखो ओपन होते ही निकल जाए, ओपन होते ही निकल जाए, या ना निकले, जितनी पुट ली हैं उसका डबल कॉल ले लें। सपोज 18,050-60 पे खुला, 18,100 के आसपास खुलेगा दोस्तों। वैसे 18,080 के आसपास खुलेगा और 18,060 आएगा तो आप कॉल पकड़ लीजिए। अगर आपके पास एक पुट है 18,000 की तो आप 2 कॉल पकड़ लीजिए 18,100 की। और अगर 18,050 के नीचे आता है तो 2 कॉल पकड़ लीजिए 18,050 की। कॉल जरूर पकड़ लीजिए। आज ये जनरल रिव्यूज दे रहा हूं सबको। एंड दोस्तों जैसे ही आपको उन कॉल्स में प्रॉफिट मिले उनसे निकल लीजिए। नीचे आए फिर पकड़ लीजिए, जैसे ऊपर जाए फिर निकल लीजिए। 2 बार तो आपको चांस मिल ही जाएगा कॉल में पकड़ के निकलने का। और भाई पुट तो देखो ऐसा है, आप अपनी सेफ्टी के लिए रखिए। आफ्टरनून में अगर गिर जाए बाजार दोस्तों तो आप पुट से निकल सकते हैं प्रॉफिट के साथ। अदरवाइज पुट से प्रॉफिट के साथ निकलना मुझे मंडे के दिन संभव नहीं लग रहा दोस्तों। ट्यूसडे वेडनेसडे की बात अलग है। ट्यूसडे वेडनेसडे को आप निकल जाएं वो अलग है, लेकिन मुझे लगता है ट्यूसडे वेडनेसडे को भी बाजार ऑपरेटर चढ़ा के रखेगा। 2-3 दिन तो चढ़ा के रखेगा दोस्तों। हाँ, वेडनेसडे जो एक्सपायरी का दिन है 25 तारीख, उस दिन मार्केट को नीचे ला सकता है पुट की तरफ। तब कुछ रेस्पाइट पुट वालों को मिल जाएगी। लेकिन मेरा तो दोस्तों व्यूज यही है कि भाई आप पुट वालों मंडे को ओपनिंग पे जैसे ही मार्केट 18,080 पे खुले और 60 पे आए तो पुट से निकल जाइए और डबल मात्रा में कॉल खरीद लीजिए। अगर 18,060 पे खुलता है और 40 आए तो 18,050 की कॉल खरीदिए डबल और पुट से निकल जाइए, बहुत अच्छे रहोगे। बाकी मेरा तो ध्यान तेजी का ही है दोस्तों। फ्राइडे को ही मैंने दोपहर को डिक्लेयर कर दिया था, उसके कुछ क्यूज मुझे मिले थे, इसलिए यूएस में भी मार्केट ऊपर रहे, यूरोप में भी दोस्तों अच्छे रहे, 0.5% से ज़्यादा अप में रहे। एंड एशिया भी मंडे को ठीक ठाक ही खुलेगा क्योंकि यूएस के डाटा अच्छे आए थे और यूएस के मार्केट अच्छे खुले थे और फ्यूचर्स भी शायद पॉजिटिव ही कल खुले। और सिंगापुर निफ्टी जो 18,127 पे बंद हुआ था वो 18,150 के आसपास आपको कल सुबह दिखाई दे। तो इसका मतलब दोस्तों सीधा है कि 18,080 पे खुले और 18,100 को क्रॉस करेगा, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करिए। फिर एक बार 18,100 के नीचे आएगा, दोबारा फिर क्रॉस करेगा। अगर 18,155 क्रॉस कर दिया ना दोस्तों कल, तो फिर ये एक नया 18,183 दूसरा रेजिस्टेंस है एंड तीसरा दोस्तों 18,265
हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। बहुत सारे रिजल्ट्स डिफरेंट कंपनीज के आ रहे हैं और आने वाले हैं। उनकी उम्मीद में ये मंडे ट्यूसडे तो अब जाएगा ही, वेडनेसडे को हो सकता है कि ये पुट साइड में थोड़ा बहुत चला जाए, क्योंकि एफआईआई की सेलिंग फ्राइडे को नहीं दिखी। कैश में दिखी है 1550 करोड़ का उसके अगेंस्ट डीआईए ने माल खरीदा है। बाकी एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में भी बायर थे, ऑप्शन में भी बायर थे, स्टॉक फ्यूचर में भी बायर थे, स्टॉक ऑप्शन में भी बायर थे। ये भी समझिए आप, 2000 करोड़ का कैश में जरूर बेचा है, लेकिन बाकी इंस्ट्रूमेंट में उनकी बाइंग थी और उस तरह की सेलिंग नहीं थी दोस्तों जैसे पहले देखी गई। तो कल मुझे मार्केट गैप अप और यू से दैट अप एंड अप लगता है, एंड ऊपर जाके ही कंसोलिडेशन होगा। नीचे का मूवमेंट मुझे थोड़ा कम लगता है दोस्तों, बहुत ही सोच समझ के मैं बोल रहा हूं। मैंने फ्राइडे को कोई पुट नहीं खरीदवाया, मैंने कॉल की ही बात की थी। क्लोज होते होते भी मैं अपनी बात पर अड़िग रहा कि मुझे यूएस के बाजार अब ही दिखाई दे रहे हैं, मंडे को अब ही खुलने की संभावना है। डिफरेंट जो बैंक्स के रिजल्ट्स आने हैं वो मेरी नज़रों में हैं, रिलायंस भी मेरी नज़रों में है दोस्तों। 34% और 6 पॉइंट समथिंग % इंक्रीज इन प्रॉफिट, नॉट बैड। दिस इज ए giant बिग कंपनी of Reliance Industries and concerned with the oil and gas। एंड ये भविष्यवाणी है दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑयल एंड गैस इन 2023 विल बी गोइंग अप। ऊपर, मेरे मित्रों ने हिंदी में बोलने के लिए ज़्यादा कहा दोस्तों, ऊपर ही जाने की उम्मीद है। ऑयल एंड गैस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शेयर्स 2023 में चमत्कार दिखाने वाले होंगे। तो दोस्तों मेरी इस भविष्यवाणी के साथ स्टॉक ऑप्शन में, जो जनवरी के स्टॉक ऑप्शन में हैं, जो देखिए किसी मित्र ने मुझे कहा था एक्सिस, आईसीआईसीआई प्रू एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स से तो मैं ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रख रहा था, लेकिन दोस्तों कल वो भी भाग गया फ्राइडे को, 2510 कितना चला गया। तो सज्जन निकल गए होंगे, आईसीआईसीआई प्रू ने भी उनको पैसा दिया होगा, तो सज्जन निकल गए होंगे। एक्सिस बैंक वाले को भी दोस्तों काफ़ी मौका दिया निकलने का, वो सज्जन निकल गए होंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक में लोग फंसे थे, गुरु जी कहाँ तक जाएगा, मैंने कि 104 अभी तक दोस्तों, 104 मेरी जबान पे, 104 उसने थर्सडे को टच किया था। कोई नहीं निकले तो दूसरी बात है। एक्सिस बैंक ने भी चांस दिया, आईसीआईसीआई प्रू ने भी चांस दिया दोस्तों, इवन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स ने भी चांस दिया, जो कोल में फंसे हुए थे। अब आप कहेंगे कि मैं तो इन्फोसिस में फंसा हूं, तो दोस्तों 23, 24, 25 को एक्सपायरी है। एक बार अगर बैंक निफ्टी ने खींच दिया बाजार को, इन्फोसिस हो सकता है कल 70 रुपये भाग जाए, या 2 दिन में, कल और ट्यूसडे को 70 रुपये भाग जाए। 2500 क्रॉस करने की उम्मीद मुझे लग रही है दोस्तों। 2400 के नीचे आएगा तो देखिए मैं तो बायर हूँ रिलायंस में, और जब ऐसी धारणा कोई रखता है तो दोस्तों नीचे स्टॉक आता नहीं जनरली। शॉर्ट सेल पहले से ही है, शॉर्ट कवरिंग रिलायंस में होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। बाकी देखिए ये व्यक्तिगत व्यू है, आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। कोल इंडिया में मेरा कन्विक्शन नहीं था दोस्तों, मैंने अपने मित्र को कहा कि 220-22 तक बेच दे, लेकिन मैंने ही उसको रिकमेंड किया फिर फ्राइडे को कि बाय कर लीजिए। क्यों? क्योंकि देर रात मुझे उसकी डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड इन दिनों देता नहीं है वो, लेकिन जब उसका न्यूज़ आ गया तो फिर तो देना ही पड़ेगा। अरे भाई 15-20 रुपया का डिविडेंड किसको बुरा लगता है भाई। और देखिए जो मैंने लेवल दिए थे उनके भी ऊपर चला गया। वेदांता को तो 13 रुपया जिंक ने दिया है, तो वो तो साफ ही दिखाई दे रहा था कि जाएगा ऊपर, भागेगा दोस्तों, वो भी ऊपर भाग गया।
LTI माइंट्री गिरा हुआ था, मैंने दे दिया था, जबरदस्त भागा दोस्तों, 100 रुपये से भी ज़्यादा। और लोग कह रहे हैं रिजल्ट खराब है, मंडे को गिरेगा। तो भी गिरेगा तो आप देख लीजिए, गिरेगा तो देख लीजिए, लेने लायक शेयर है अगर 4,000 के आसपास मिले तो। एक एक दो दो इकट्ठा करिए, मजबूत फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नामी ग्रामी शेयर्स को पोर्टफोलियो में रखिए। छोटे मोटे पैनी पिद्दी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में मत रखिए। छोटे मोटे जैसे बड़ी चर्चा चल रही है, कोई यूट्यूबर तो पता नहीं वो पैनी स्टॉक का ही कॉन्टैक्ट ले लिया है उनके एडवर्टाइज करने का। सुजलोन ले लो, यस बैंक ले लो, आइडिया ले लो, ये ले लो, वो ले लो, अरे कुछ ही ढंग के शेयर का नाम तो लो। तो दोस्तों मैंने बातों ही बातों में आपको ढंग के शेयर्स के नाम भी बता दिए। निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स भी बता दिए। निफ्टी 50 के लेवल्स फिर सुन लो एक बार, 155, 183 एंड 265। इसका सपोर्ट 17,992 और 17,910। बैंक निफ्टी 42,715, 42,850 एंड दोस्तों 43,210। नीचे भी सुन लीजिए, 42,119, 41,885 एंड 41,550। दोस्तों कितना बढ़िया मुझे लग रहा है आप तक अपनी ये व्यक्तिगत राय पहुंचाने में। कल बाजार में ऊपर के मूव ज़्यादा दिखेंगे, नीचे के कम दिखेंगे दोस्तों। निफ्टी 50 को बैंक निफ्टी खींच देगा ऐसी मेरी उम्मीद है। और अगर एक बार रिलायंस गर्म हो गया तो दोस्तों वो निफ्टी बैंक को खींच देगा। मिलजुल के फिर ये पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे कम से कम 2 दिन तक। तो आप बहुत सतर्कता से कल के दिन को हैंडल करिए दोस्तों। जिज्ञासा क्या होगा, अपने प्रिडिक्शंस प्रूव हो जाएं तो इससे बड़ी खुशी दोस्तों होती नहीं है। और कोई इंसान अगर दिमाग ही ना लगाना चाहे, दूसरों को स्पेल करे, हिज्जे करे, उनकी बुराई करे, तो दोस्तों उसका तो विनाश होने वाला है। आप प्रभु में ध्यान रखें, एकाग्रता बनाए रहे, अनुशासन का पालन करें, सब्र रखें और राइट टाइम पे शेयर बाजार में अटैक करना सीखें। आपको इस समुद्र से ढेर सारा पैसा निकालने में मदद मिलेगी। नमस्कार।